हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सर्जरी पार्ट 2 और आज हम कवर करेंगे ट्रोमा, वस्कुलर सर्जरी, ओंको सर्जरी एंड सलाइवरी ग्लैंड के मोस्ट हाई यील्ड एंड रिपीटेडली आस्क्ड टॉपिक्स, especially for FMG June 2026. So let's get started. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओंको सर्जरी से। इसोफेगियल कैंसर अपर एंड मिडल 2/3 में स्क्वेमस सेल कैंसर कॉमन होता है और लोअर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा ड्यू टू गर्ड फैप एपीसी जीन म्यूटेशन की वजह से होता है और अगर प्रोक्टोकोलेक्टोमी टाइम पर ना की जाए तो फिर कोलोन कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे कॉमन टाइप होता है इन्वेजिव डक्टल कैंसर और इसकी स्टेजिंग के लिए हम TNM क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड कैंसर सबसे कॉमन होता है पैपिलरी कैंसर जिसमें हमें सैमोमा बॉडीज और ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियाई दिखता है। वर्चोज नोड लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट जो मोस्टली गैस्ट्रिक कैंसर को इंडिकेट करता है। पैनक्रिएटिक कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है हेड ऑफ पैनक्रियास पे और इसके लिए हम विपर्स प्रोसीजर करते हैं। ट्यूमर मार्कर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे CA 19.9 ये पैनक्रिएटिक कैंसर के लिए होता है एंड CA 125 फॉर ओवेरियन कैंसर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम से ही पता लग रहा है प्रोस्टेट स्पेसिफिक। कोलोरेक्टल कैंसर इसका सबसे कॉमन साइट होता है रेक्टम और सिग्मोइड और इसकी स्टेजिंग के लिए ड्यूक्स या TNM क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। देन जिस्ट ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल से अराइज होता है और इसका स्पेसिफिक मार्कर होता है सीकेट और CD117। हम बात करते हैं ट्रोमा में GCS सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आता ही आता है इससे क्वेश्चन, तो पूरा रटने का ही है, रट लेना। इसमें मिनिमम स्कोर होता है 3 और जो मैक्सिमम स्कोर होता है इसके लिए वो होता है 15। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोक अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइपोवोलेमिक में CVP कम होता है, कार्डियोजेनिक में CVP हाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव और सेप्टिक शोक में जो SVR होता है वो कम होता है। हेड ट्रोमा अगेन वेरी हाई यील्ड। फॉर एग्जांपल जैसे EDH में ल्यूसिड इंटरवल और बायकॉन्वेक्स शेप दिखता है, SDH में क्रीसेंट और बनाना शेप, तो इसकी इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टेंशन न्यूमोथोरैक्स ये इमरजेंसी क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसमें जो ट्रैकिया होता है वो अपोजिट साइड शिफ्ट होता है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं। बर्न्स अगेन वेरी हाई यील्ड। इसमें अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो वेलेस रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं और ये बहुत बार एग्जाम में आया है कैलकुलेट करना। और फ्लूइड रिसस्किटेशन के लिए पार्कलैंड फॉर्मूला। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट जैसे स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, इसमें एपिडर्मिस और पार्शियल डर्मिस होता है और फुल थिकनेस में पूरा डर्मिस इन्वॉल्व होता है। देन वस्कुलर सर्जरी बोयर्स ग्रेडिंग ये वेरिकोज वेन्स के परफोरेटर्स की ग्रेडिंग के लिए करते हैं। देन ब्रूगर्स डिसीज ये जो होता है ये यंग मेल स्मोकर्स में होता है और एंजियोग्राम पर कॉर्क स्क्रू कोलेट्रल्स देखने को मिलते हैं और इसमें गैंग्रीन भी कॉमन होता है। देन वेरिकोज वेन्स इसके लिए हम ट्रेंडेलनबर्ग टेस्ट करते हैं। ठीक है, वीनस अल्सर और आर्टीरियल अल्सर्स ये किस साइड पर होता है, मीडियल मेल्यूलस, ये लेटरल साइड पर होता है। जो वीनस अल्सर होता है ना ये पेनलेस होता है और जो आर्टीरियल होता है ये बहुत पेनफुल होता है। मार्जोलिन्स अल्सर ये क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर या फिर जो बर्न होता है ना उस एरिया पे होते हैं मार्जोलिन्स अल्सर। DVT इसके लिए हम वर्चोस ट्रायड यूज़ करते हैं और होमन साइन पॉजिटिव होता है DVT में। कमेंट में बताना हेमन साइन किस में पॉजिटिव होता है, होमन्स होता है DVT में। देन रेन्यूला सब इसमें सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्व होता है और ये फ्लोर ऑफ माउथ पे होता है, फ्लोक्स बेली जैसी अपीयरेंस देता है। फ्रेज सिंड्रोम गस्टेटरी स्वेलिंग ड्यू टू ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व इंजरी। एंगुलर डर्मोइड ये लेटरल एज ऑफ द आईब्रो पर होता है, इसकी फोटो पूछी जाती है। बस गाइस ये थे सर्जरी के हाई यील्ड टॉपिक्स जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम पूरी सर्जरी रिवाइज नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली ये टॉपिक्स तो जरूर करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।